हुए थे। मैं जिला कृषि अधिकारी के पद पर मेरा नियुक्ति हुई थी। मैं 11 महीने मैंने नौकरी किया और चूंकि खून था, समाजवादियों का दौड़ रहा था, इस्तीफा लेके मैं चला आया। और राजनीति में मैंने बहुत त्याग किया, लेकिन मुझको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसका अफसोस है, लेकिन अफसोस बिल्कुल नहीं है कि क्यों नहीं मिला, जैसे क्योंकि सही है। जिस जैसे पार्टी में हम लोग आए थे उसमें सत्ता में, वो उसके लिए दूर दूर तक अंदेशा नहीं था कि ये पार्टी कभी सत्ता में आएगी, इसलिए कभी कष्ट नहीं हुआ कि हमको कुछ मिला नहीं। तो जैसे कि हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने जो है पार्टी के लिए जो है बहुत कुछ किया, जी आपने पार्टी के लिए त्याग किया, आप मान चलिए कि पार्टी बनाने वाले में भी आप एक थे। जी तो जैसे आपको क्या लगता है कि जो आपको कुछ जो है नहीं मिला, जी। इसके पीछे आप जो है किसको दोषी मानते हैं? इसके पेशे मैं अपने साथियों को दोषी मानता हूँ। अवधेश प्रसाद जी मेरे मित्र हैं, सांसद हैं। श्री राम द्विवेदी तो एक दो शरीर एक जान थे। मैं जब दिल्ली जाता था तो नेता राजनारायण जी पूछते थे श्री राम द्विवेदी कहाँ हैं, और जब श्री राम द्विवेदी दिल्ली जाते थे या लखनऊ जाते थे तो पूछते थे माता प्रसाद तिवारी कहाँ हैं। ये इतना वो था। लेकिन कभी श्री राम द्विवेदी विधायक हो गए, मैंने उनके विधायकी के लिए बहुत काम किया, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझको आगे बढ़ाने का नाम नहीं लिया। 77 में चुनाव हुआ, श्री राम द्विवेदी की पैरवी मैंने किया, मैंने भी टिकट मांगा, चुनाव टिकट नहीं मिला, चुनाव खत्म हो गया। मेरी मुलाकात स्वर्गीय राजनारायण जी से हुई। राजनारायण जी ने कहा, अरे माता साहब तुमने टिकट क्यों नहीं मांगा? हमने कहा मांगा तो था। कहे नहीं, श्री राम द्विवेदी कह रहा था वो नहीं लड़ना चाहते हैं। हमने कहा अब क्या कहूँ नेताजी, हमारे मित्र हैं वो, अब उन्होंने अगर कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता तो मैं इसको क्या कहूँ। तो मैं इसको, हमारे मित्रों ने हमको आगे नहीं बढ़ने दिया, बाकी तो सारे नेता हमको चाहते थे। जी तो जैसा कि जो आपके साथ हुआ, यही जो है, जो आज के समय में नेता है, यही चीज जो उनके भी साथ हो रहा है, और वो लोग भी जो है कहते हैं, ऐसा अक्सर जो है सुनने में आता है कि भैया हमारे आका चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़ने पावे, हम उनके नीचे ही रह जाए हमेशा। क्या आपको जो है लगता है कि जो है पहले के नेता और अब के नेता वैसे दोनों जो है समान है, कि कुछ उनमें जो बदलाव हो गया? नहीं, पहले के नेता बहुत अच्छे थे, अब बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अब बिल्कुल अच्छे, केवल अगर उनको जानकारी मिल जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक काम से गया नेता के पास, मैंने कहा ये पद रिक्त है और इसमें मैं इनकी सिफारिश में आया हूँ, यदि आप फोन कर देंगे तो इसका काम हो जाएगा। उन्होंने ले लिया कागज और कहा कि मैं इसको अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, इसको काम हो जाएगा। बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने अपने आदमी का करा दिया, मेरे आदमी का नहीं कराया। लेकिन पहले जमाने में था कि जिसके लिए कह दिया उसका काम निश्चित होता था, ब्रह्मलीग था वो ब्रह्मलीग था। आज के जमाने में हम लोग तो ऐसे हैं कि यदि आप हमारे मित्र हैं, हमको कोई कष्ट है, आप जान रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा नहीं मुझको कोई कष्ट है, आप स्वयं मेरे कष्ट का निवारण कर देते थे। समझिए आप। ये शिक्षा दीक्षा हम लोगों के, ठीक है, आपका कोई मित्र है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आपकी मित्र कर देता। आज भी हमारे पास है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं फैजाबाद जाता हूँ, यहाँ तो कार्यकाल मेरा बहुत कम काम किया हमने, लेकिन फैजाबाद में ज़्यादा काम किया है। फैजाबाद जाता हूँ तो हमारे मित्र हमारा चेहरा देख लेते हैं, तो बगैर कहे हुए आते हुए जेब में डाल देते हैं, उनके पास जो भी रहता है। कभी हमको हाथ से नहीं पसारना पड़ा, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी मेरी बहन दरवाजे बैठा था, बच्चे यहीं पर बैट बॉल खेल रहे थे, मेरी आंख पर लग गया चोट, उससे तब से दिखलाई थोड़ा कम पड़ रहा है। तो मैं फैजाबाद गया, फोन आया तो मैंने उनको बताया, तो कहा तुरंत फैजाबाद आइए। फैजाबाद गया तो वहाँ आँख के डॉक्टर को दिखलाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी आँख का पर्दा फट गया है
इसको KGMC जाइए या इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल लखनऊ जाइए, वहीं ठीक हो पाएगा, यहाँ फैजाबाद में कहीं मत भटकिए। मैं लखनऊ गया, दिखाया वहाँ इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर ने बताया था कि 54,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, 6 इंजेक्शन लगेंगे एक आंख में, और एक आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं फैजाबाद आया, रास्ते में जब था बस में